जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल डिटेल से जानेंगे एज क्राइटेरिया क्या है और किसमें एज लिमिट क्या है, क्या उसका अमाउंट लगता है अप्लाई करने में, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसमें सारी प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है भारतीय सेना में चयन निष्पक्ष और पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर होता है। यह किसी भी स्तर पर भारतीय सेना में चयन या भर्ती के लिए किसी भी तरह का रिश्वत नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीदवार को भर्ती एजेंट के रूप में प्रस्तुत होने वाले बेईमान व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। तो नीचे पे यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, यहाँ पे देखिए अगर आप कैटेगरी, यहाँ पे देखिए कैटेगरी अग्निवीर ड्यूटी, जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी है, इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए किसी बोर्ड से और 45% आपका मार्क्स होना चाहिए और उसका जो मिनिमम मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 17 से 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वहाँ पे जब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो उसके बाद आपको आएगा, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे आएगा आपके, यहाँ पे आर आर्मी अग्निवीर टेक्निकल का यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे टेक्निकल का जो है, इसमें आपको टेक्निकल का 10th+2 यहाँ पे किसी भी बोर्ड से होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर एजुकेशनल बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड यानी NIOS और ITI कोर्स मिनिमम 1 ईयर का रिक्वायर्ड है इसमें। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद अगर 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए 50% से, और फिर यहाँ पे 40% प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसका भी एज लिमिट जो है 17.5 से 21 वर्ष है। और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन देता है टेक्निकल में, जो आप किए होंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब भर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे देखिए अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल का है। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए जिसमें आपको नेसेसरी है 60% मार्क्स और मिनिमम इसका 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एज क्राइटेरिया है 17.5 से 21 ईयर है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो आएगा अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास होना चाहिए, जो सिंपल 10th पास होना चाहिए और इसमें 33% स्कोर होना चाहिए और 17.5 से इसका भी 21 ईयर्स इसका भी एज लिमिट है। फिर आइएगा तो यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 8th पास होना चाहिए और सिंपल 8th पास, और यहाँ पे 33% होना चाहिए 5वीं सब्जेक्ट में और इसका भी एज जो है 17.5 से 21 वर्ष है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो यहाँ पे आपको हाइट वगैरह दिया गया रहेगा। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक है, इन इसके बीच में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आएगा। यहाँ पे अग्निवीर के लिए जो हाइट होगा वो 1.69 होगा और फिर और इसका जो चेस्ट होगा वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुला होना चाहिए इसका। फिर टेक्निकल का होगा 1.69 होगा और इसका वेट बता दिया जाएगा वेबसाइट के डिटेल्स में। और इसका भी 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसका भी एक्सपेंशन होना चाहिए। कलर का जाइएगा तो इसमें भी एक 62 होना चाहिए हाइट और इसका 77 चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ट्रेडमैन के जाइएगा 169 होना चाहिए सेंटीमीटर इसका हाइट और ये वेट सब इसका JIA के वेबसाइट पर डिटेल्स में उस पर बता दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और इसका
77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुला होना चाहिए। फिर ट्रेसमैन 8 पास होना चाहिए, जो अगर भरना चाहते हैं तो उसका हाइट होना चाहिए 169 और 169, और उसके बाद और इसका एक्सपेंशन भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा तो इस तरह से सब यहाँ पे दिया हुआ जो है। भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया कौन कौन सा है, स्पोर्ट्स वाला कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। जीडी में अलग से, कलर का अलग से, टेक्निकल से अलग से और ट्रेसमैन से अलग से। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास किसी भी तरह का एनसीसी या जो भी स्पोर्ट्स का यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा उसको आप लगा दीजिएगा तो आपको छूट मिलेगा, आईटीआई जो भी होगा। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको जो छुट्टी मिलेगा इसमें ट्रेनिंग के बाद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनुअल छुट्टी मिलेगा 30 डे पर साल में आपको 30 दिन छुट्टी मिलेगा। फिर यहाँ पे और अगर आपको बीमार पड़ जाते हैं सिक लीव में तो आपको मेडिकल एडवाइस जितना दिन का दिया जाएगा उतना दिन का आपको छुट्टी दिया जाएगा मेडिकल एडवाइस के। यहाँ पे देखिए फिर सैलरी यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मंथली मिलेगा, जिसमें 21,000 आपको हाथ में मिला जाएगा और 30% आपको फंड में दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर 33,000 मिलेगा, जिसमें 23,000 आपको हाथ दिया जाएगा इन हैंड और 9,900 फंड में जाएगा। ऐसा ही थर्ड ईयर में 36,500 मिलेगा, जिसमें 25,550 रुपया हाथ में मिलेगा, 10,950 रुपया फंड में जाएगा, 30% उसका फंड में जाएगा। फिर फोर्थ ईयर में 40,000 का आपका कस्टमाइज पैकेज होगा मंथली, और जिसमें 28,000 आपको हाथ में दिया जाएगा और 12,000 फंड में जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा, देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करिएगा, यहाँ पे पेमेंट सब दिया गया है, पेमेंट कैसे कैसे कीजिएगा। नीचे की तरफ फिर स्क्रॉल करके जाइएगा तो इसके 2 फेज में एग्ज़ाम होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपका जो होता है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है CEE, और सेकेंड फेज में जो आपका होता है आपका सेकेंड फेज में यहाँ पे देखिए सेकेंड फेज में आपका जो होता है वो आपका फिजिकल होता है, देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे देखिए जो आपके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये 4 ग्रुप में है। आप 6 मिनट और 15 सेकंड तक मार लीजिएगा तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन अगर आपको 5 मिनट अगर 30 सेकंड में आप मारते हैं, ग्रुप 1 में है। इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, 2, 3, 4। तो ग्रुप 1 में अगर आप मारते हैं 5 मिनट और 30 सेकंड में अगर आप अपना रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा, और उसमें आप 10 पुलअप शामिल रहेगा जो और 40 मार्क्स का रहेगा। फिर यहाँ पे डिच रहेगा और जिग जैग रहेगा, फिर यहाँ पे ग्रुप 2 में रहेगा 5 मिनट 31 सेकंड में अगर मारते हैं, 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में मारते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेगा रनिंग के टाइम। और फिर यहाँ पे बीम पुलअप्स में मिलेगा आपको, अगर 9 गो पुलअप्स मारते हैं तो 33 नंबर मिलेगा। इसी तरह से ग्रुप 3 में अगर आप मारते हैं 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक अगर मारते हैं तो 36 नंबर रनिंग में मिलेगा, और 8 पुलअप मारते हैं तो 27 नंबर मिलेगा आपको पुलअप में। फिर इस तरह से ग्रुप 4 में अगर मारिएगा 6 मिनट से लेकर 6:15 तक तो आपको 24 नंबर मिलेगा, और पुलअप मारिएगा 6 गो तो आपको 16 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपको 4 ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो जाइए और जाकर फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबका जो भी इसमें अलग अलग ARO का और इसी तरह से अलग अलग ग्रुप का अलग अलग थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो आपको तो दोस्तों जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको जून में होगा। तो जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए अच्छा से। और जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 12 मार्च से, और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 10 अप्रैल तक।
इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा और जो इसका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट हैं उनका 250 रुपये लगेगा। एसटी का भी इसमें 250 रुपये लगेगा। और जो पेमेंट है आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। तो जाइए और जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।